Hello students, this video is about heroic couplets, and while discussing heroic couplets, we will also learn about syllable, foot, meter, iambic pentameter, enjambment and caesura. Students, first of all, we will begin with the definition of heroic couplets. M.H. Abrams, in his book A Glossary of Literary Terms, defines heroic couplet as iambic pentameter lines rhyming in pair are called decasyllabic couplets or heroic couplets. In simple words, we can say that two rhyming lines of iambic pentameter are called heroic couplets. iambic pentameter की दो लाइंस जो कि आपस में राइम करती हैं उनको हम लोग heroic couplet कहते हैं. iambic pentameter की हर एक लाइन में 10 syllables होते हैं, इसलिए इन लाइंस को डेका सिलेबल कहा जाता है. डेका का मतलब 10 होता है. The second question is why these couplets are called heroic. इन couplets को heroic क्यों कहते हैं? इन couplets को heroic टर्म 17th century इंग्लिश पोएट्स ने दिया जब वे होमर और वर्जिल की क्लासिकल एपिक्स को लैटिन से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे. एंशिएंट रोमन और ग्रीक कल्चर में क्लासिकल एपिक्स को लिखने के लिए पोएट्स एक विशेष डिग्निफाइड मीटर का यूज करते थे. इसी तरह से इंग्लिश पोएट्स ने सोचा कि राइमिंग iambic पेंटामीटर रोमन और ग्रीक हीरोइक मीटर के इक्विवेलेंट इंग्लिश मीटर है. इसलिए 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्स ने क्लासिकल रोमन और ग्रीक एपिक्स के ट्रांसलेशन में राइमिंग iambic पेंटामीटर लाइंस का यूज किया और इस कपलेट को हीरोइक कपलेट नाम दिया. Now students, we will try to understand the meaning of word couplet. A couplet is a literary device in poetry consisting of two consecutive lines of words that usually rhyme and share the same meter. पोइट्री में एक ऐसा स्टैंजा जिसमें दो लाइन होती हैं, ये लाइंस आपस में राइम करती हैं और उनका मीटर भी एक जैसा होता है, उनको कपलेट कहा जाता है. कपलेट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं. द फर्स्ट इज क्लोज्ड और फॉर्मल कपलेट. जिस कपलेट में एक कंप्लीट थॉट डिस्कस किया जाता है और उसकी दूसरी लाइन के बाद एक पॉज होता है, ये पॉज सेंस कंप्लीशन का सिंबल होता है, उसको हम लोग क्लोज्ड कपलेट कहते हैं. द सेकेंड इज ओपन और रन ऑन कपलेट. ऐसा कपलेट जहां पर थॉट एक लाइन या दो लाइन में कंप्लीट ना होकर नेक्स्ट स्टैंजा में चला जाता है, उसको हम लोग रनिंग कपलेट कहते हैं. रन ऑन कपलेट में एक टेक्निक का यूज किया जाता है जिससे थॉट एक स्टैंजा से दूसरे स्टैंजा में स्लिप हो जाता है. इस टेक्निक को हम लोग enjambment कहते हैं. Now students, we will discuss meter and especially iambic pentameter. In order to understand meter and iambic pentameter, we will begin with the understanding of the term syllable. A syllable in literature and linguistics is a single and unbroken unit of sound that contains exactly one vowel sound, usually accompanied by surrounding consonants. सिंगल अनब्रोकन साउंड, ऐसा साउंड जो कि हमारे मुंह से एक बार में निकल सकता है या जिसको हम एक बार में बोल सकते हैं, उसे सिलेबल कहते हैं. सिलेबल एक वॉवेल साउंड होता है जो कि कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से घिरा हो सकता है. अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग वाटर शब्द को देखें तो इसमें दो सिलेबल हैं, वा और टर, क्योंकि एक बार में हम लोग वा और दूसरी बार में टर को प्रोनाउंस कर पाते हैं. ऐसे ही लिटरेचर में 4 सिलेबल्स हैं, ली, ट, रे, चर. अब हम लोग फूट को समझेंगे. सिलेबल को स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड बीट्स के ग्रुप में रखा जाता है जिसको हम लोग पोइटिक फीट कहते हैं. फीट का सिंगुलर फूट है. अ फूट इज द बेसिक यूनिट ऑफ रिदमिक मेजरमेंट इन अ लाइन ऑफ वर्स. फूट रिदमिक मेजरमेंट की बेसिक यूनिट है किसी भी वर्स में. एक पोइटिक फुट में एक स्ट्रेस्ड सिलेबल और एक या एक से अधिक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केस में एक फुट के दोनों सिलेबल स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड भी हो सकते हैं. मीटर. पोइटिक फीट गिव अ पोएम अ स्ट्रक्चरल रिदम विच वी कॉल्ड मीटर. इन सिंपल वर्ड्स, मीटर कैन बी डिफाइंड एज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ लाइन. किसी भी पोइट्री में वर्स में उसके स्ट्रक्चरल रिदम को डिफाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं. Now students, we will discuss the 4 primary poetic feet in English poetry. English poetry में 4 बेसिक poetic foot होते हैं जिनको one by one हम लोग स्टडी करेंगे. The first foot is iamb. Iambic foot में 2 syllables होते हैं जिसमें से पहला syllable unstressed होता है और दूसरा syllable stressed होता है. For example, the word today. Today में to को धीरे से बोला जाता है और day को थोड़ा सा तेजी से या stress दे के बोला जाता है.
द सेकेंड फुट इज एनापिस्ट। एनापिस्टिक फुट में 3 सिलेबल्स होते हैं, जिनमें से पहले 2 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होते हैं और तीसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड वर्ड में अन और डर को धीरे से बोला जाता है, स्टैंड को थोड़ा सा तेजी से या स्ट्रेस देके बोला जाता है। एम्बिक फुट और एनापिस्टिक फुट को हम लोग राइजिंग मीटर कहते हैं, क्योंकि इसमें पहले रिदम लाइट होता है, फिर वह हैवी या स्ट्रेस्ड होता चला जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग 2 फॉलोइंग फुट की बात करेंगे। इनमें रिदम पहले हैवी होता है, बाद में वह लाइट होता चला जाता है। द फर्स्ट फॉलोइंग फुट इज ट्रोकी। इसमें 2 सिलेबल्स होते हैं, पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है और दूसरा सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड टाइगर। टाइगर में टाई को हम लोग तेजी से बोलते हैं, स्ट्रेस देके बोलते हैं, और गर को थोड़ा सा धीरे बोलते हैं। द नेक्स्ट फॉलोइंग फुट इज डैक्टिल। इस फुट में एक स्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड पोइट्री। पोइट्री में पो को हम लोग थोड़ा सा तेजी से स्ट्रेस देके बोलते हैं, ई और ट्री को थोड़ा सा धीरे बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 डिसरप्टर फुट होते हैं, जिनका यूज पोएट किसी बात को अत्यधिक जोर देने के लिए, रीडर का ध्यान आकर्षित करने के लिए या किसी थॉट को ब्रेक करने के लिए करता है। द फर्स्ट डिसरप्टर फुट इज स्पॉन्डी। इस फुट में 2 सिलेबल्स होते हैं और दोनों सिलेबल्स स्ट्रेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक में 2 सिलेबल्स हैं और दोनों सिलेबल्स स्ट्रेस्ड हैं। द सेकेंड डिसरप्टर फुट इज पायरिक। पायरिक फुट में 2 सिलेबल होते हैं और दोनों सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होते हैं। पायरिक फुट का यूज पोएट लॉन्गर लाइंस में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑफ द या इन अ वर्ड्स का यूज पायरिक फुट में किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी हाउ द मीटर्स आर नेम्ड। इसके लिए वर्स की एक लाइन में पोएटिक फुट के टाइप को उस लाइन में कुल कितने फुट हैं उसके साथ जोड़ देते हैं तो हमें उस लाइन के मीटर का नाम मिल जाता है। वर्स की एक लाइन में फुट की संख्या को काउंट करने के लिए हम लोग ग्रीक काउंटिंग मेथड का यूज करते हैं। इसमें मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8, नोना का मतलब 9 और डेका का मतलब 10 होता है। अगर वर्स की किसी लाइन में आइम्बिक फुट का यूज किया गया है और उस लाइन में कुल 5 फुट हैं, तब मीटर का नाम आइम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी वर्स की लाइन में आइम्बिक फुट का यूज किया गया है और उस लाइन में कुल 6 फुट यूज हुए हैं, तब मीटर का नाम आइम्बिक हेक्सामीटर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइम्बिक पेंटामीटर के 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। सभी एग्जाम्पल्स में जो डार्क पार्ट है वह स्ट्रेस्ड है, जो लाइट पार्ट है वह अनस्ट्रेस्ड है। हर एक लाइन में 10 सिलेबल्स हैं। हीरोइक कपलेट्स को 18th सेंचुरी में जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप ने परफेक्ट पॉलिश और पॉपुलराइज किया। इसको इन्वेंट किया है जॉफरी चौसर ने अपनी नैरेटिव पोएम्स द लीजेंड ऑफ गुड विमेन और कैंटरबरी टेल्स में। जॉफरी चौसर के कपलेट ओपन होते थे, जिसमें मीनिंग एक स्टेंजा से दूसरे स्टेंजा में फ्लो करती थी, जबकि 18th सेंचुरी पोएट्स के कपलेट्स क्लोज होते थे, उनकी मीनिंग एक ही स्टेंजा में कंप्लीट हो जाती थी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म सिजुरा के बारे में भी बात करना जरूरी है। सिजुरा इज ए पॉज यूजुअली राइट इन द सेंटर ऑफ ईच लाइन ऑफ वर्स। वर्स की एक लाइन के सेंटर में एक पॉज होता है, ब्रेक होता है, जिसे हम लोग सिजुरा कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको इस वीडियो को बार बार देखना पड़ सकता है। फिर भी आपको लगता है कि कोई पार्ट डिफ़िकल्ट है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस पार्ट को फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।